मुसलमानों के फंसाने का ऐसा पर्दाफाश हुआ है मेरे दोस्तों, जिसको देखने के बाद आपको हैरत होगी कि अब तक न जाने कितने मुसलमान सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं और उनके पीछे कैसी साजिश की गई। हिंदू लड़कियों को भेजकर उनको फंसाया गया, लेकिन अभी तक पर्दाफाश नहीं हुआ था, जिसकी वजह से न जाने कितने मुसलमान सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं और उनको कुछ पता नहीं। और लड़की फंसा कर चली गई अपने घर, लेकिन उनके पीछे लड़की को किसने जो उकसाया, लड़की को किसने पैसा दिया, और ये काम एक जमाने तक होता रहा। और उसके बाद मेरे दोस्तों ये मुजरिम पकड़ा गया। आपको बाकी रहना चाहिए ताकि सच्चाई लोगों के सामने आ सके। हाँ, बहुत बड़ी वीडियो है मेरे दोस्तों। मुसलमान हिंदू लड़कियों को लेके भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे क्या हो रहा है, उसके पीछे किस तरह का जाल बिछाया गया है, आपको बाकी रहना चाहिए। और दूसरी वीडियो में आप देख रहे होंगे मेरे दोस्तों कि 7 बहनों का एक भाई, 7 बहनों का एक भाई, जिसकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई कि उसकी बाइक किसी के कार में टच हो गई, जिसकी वजह से थोड़ी सी खरोच आ गई थी। उसके बाद क्या हुआ, उसको गाड़ी में खींच कर बिठाया और उसकी हत्या कर दी गई। आप जरा सोचिए, 7 बहनों का एक भाई, क्या गुजर रही होगी उस मां पर। ये दोनों सच्ची अपडेट आपको दिखाएंगे मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, और आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हुए, आपका एहसान मानते हुए, इसलिए कि आपने सपोर्ट किया है। हाँ, आपने लाइक कमेंट करके वीडियो को आगे किया है ताकि बहुत बड़ी तादाद अंधेरे से उजाले की तरफ आ सके। और आखिर में इस्लामिक नॉलेज, ऐसा नॉलेज जिसको 70% मुसलमान नहीं जानते, 1 से 1.5 मिनट में देने की कोशिश करेंगे। आइए पहले इस खबर की तरफ, पहले ये खबर देखिए कि 17 साल के जैद के साथ क्या हुआ। उसके बाद मुसलमान अब तक जो फंसते रहे और बहुत बड़ी तादाद में सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं, पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, उस पर आपको बाकी रहना चाहिए। आज बहुत मजा आएगा मेरे दोस्तों। आज जितने भी हिंदू नागरिक हैं उनकी आंख खुल जाएगी। जैसे सूर्यकांत को इंसाफ मिला और सच को अगले दिन ही खत्म कर दिया, हम भी यही चाह रहे योगी हमें भी इंसाफ दिलाए, जैसे तड़फा और उन मुलजिमों को गैल इनकाउंटर करे, हमें सबर आ जाएगा। हम को जैसे सजा दी जा दे दो। मासूम बच्चा जरा सी खरोच पे और उन्होंने जान ले दी, और जो छोटे छोटे बच्चे नुकारे, जो तुम आगे तो तुम्हें क्या कहेंगी माता जी? हाँ, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा 7 बेटियों पे बेटा हो या कारीधारी वही था, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा आदमी बूढ़ा हो रहा, मुझे इंसाफ चाहिए। जैसा उसकी गैल सबके साथ कर रहे, इसी तरह मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे की हत्या करिए, मुझे भी ऐसा इंसाफ चाहिए। मेरे तक पीछे कुछ भी नहीं बचा। मेरे मोहतरम मेरे साथियों, आपने माँ की भी आप बीती सुनी और पड़ोस की भी आप बीती सुनी कि वही था जो घर के कारोबार को अंजाम देता था। हाँ मेरे दोस्तों, आपको इंसाफ के लिए खड़े होना चाहिए। और ये जो ऐलान हुआ कि सूर्या कांड में जैसे मदरसों को, मस्जिदों को गिरा दिया गया और असद का इनकाउंटर हुआ, इसी तरह इनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। इसलिए खरोच तो लगती रहती है, और आजकल का जो माहौल है मेरे अजीजों, बर्दाश्त कर लेने में कामयाबी है। इस टॉपिक को लेकर मैं आगे इस्लामिक नॉलेज जो देने वाला हूं, उसमें आपको ये नसीहत होगी कि मुआशरे में कैसे रहना है ताकि आपके ऊपर इस तरह का हमला ना हो जाए। आइए अब वो बड़ी सच्चाई, जो बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान सलाखों के पीछे और बदनाम हो गए और उनको समझ में नहीं आया कि लड़की कैसे आई, मुझे फंसा कर ले गई, मुझे मुब्तला की और फिर पुलिस के हवाले मुझे होना पड़ा और मैं सलाखों के पीछे बंद हूं। आइए एक बड़े राज को जानने की कोशिश करिए। 2 मुसलमान लड़कों ने एक हिंदू लड़की को अगवा कर लिया था और पुलिस ने उनको छुड़ा लिया। लगा सबको कि यार ये तो अच्छा हुआ, अगर किसी लड़की को अगवा किया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म की है, तो वो तो बहुत गलत है। अगवा अगर किया है तो फिर उसको सजा होनी चाहिए। अगर 2 मुस्लिम लड़के हैं, 2 हिंदू लड़के हैं, कोई भी हैं, उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन गिरफ्तारी के थोड़ी देर बाद ही सारा राज खुल गया और पुलिस ने सामने आकर ऐसी हकीकत बताई जिसको सुनने के बाद आप सर शर्म से झुका लेंगे। किस्सा यह निकला कि एक साहब है नकुल गुर्जर, और नकुल गुर्जर जो है वो हिंदू रक्षक हैं, हिंदू जगाते हैं, गाय बचाते हैं, हिंदू बचाते हैं, माथे पे तिलक लगाते हैं, गले में भगवा पटका लेकर घूमते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। गुर्जर साहब ने एक लड़की को पैसे दिए और कहा कि इन 2 मुसलमान लड़कों को फंसाओ। प्लानिंग ये थी कि लड़की उन मुसलमान लड़कों के साथ जाएगी, उनसे रिश्ते बनाएगी और उसके बाद ये पुलिस को रिपोर्ट कर देंगे, पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तार करने के बाद दोनों लड़कों से ये 10 लाख रुपए की वसूली करेंगे। 10 लाख रुपए जब मिल जाएंगे, केस वापस ले लिया जाएगा, मामला सलट जाएगा। यानी 10 लाख रुपयों के चक्कर में अपनी एक हिंदू बहन को 2 मुसलमान मर्दों के पास भेज रहे थे हिंदू रक्षक
नकुल साहब। पुलिस ने जब पकड़ा, लड़की नशे की हालत में थी। जब लड़की को होश आया तो उसने बाकायदा ये बयान दे दिया कि मुझे तो नकुल ने पैसे दिए थे कि जाओ इन मर्दों को फंसाओ, इन 2 लड़कों को फंसाओ, इन 2 मुसलमान लड़कों को फंसाओ और फिर मैं 10 लाख रुपए वसूल करूंगा। और पता यह चला कि ऐसा खेल वो पहले भी कई बार कर चुके हैं। वैसे इनका किस्सा यह है कि साल भर पहले ये गैंग रेप के आरोप में गिरफ्तार हुए थे, लेकिन हमारा समाज ऐसा पागल हो गया है कि जब ये जेल से रिहा हुए, जमानत मिली इनको, तो इनके लिए जुलूस निकला था। तो जो समाज रेपिस्टों के लिए जुलूस निकालेगा, उस समाज की लड़कियों का धंधा तो वो करेगा ही जो अपने आप को हिंदू रक्षक कहता है, जो अपने आप को गो रक्षक कहता है। सोचना आपको है कि ये जो गली मोहल्ले के लौंडे गुंडे जिनको कोई पूछता नहीं था, ये हिंदू रक्षक और गौ रक्षक बनकर घूम रहे हैं, उनको आप हीरो बनाएंगे तो आपके घर की बहनें और बेटियां भी सुरक्षित रहेंगी या नहीं रहेंगी। मेरे महतरम अजीज साथियों, आपने दोनों वीडियो को देख लिया। अब आपकी राय आना बाकी है, आपका लाइक करना इसलिए बाकी है, इससे वीडियो आगे जाएगी। और 70% मुसलमानों की तादाद जो इस्लामिक नॉलेज से नावाकिफ है, उसकी तरफ हम आने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जो मुसलमानों पे हालात हैं, जो मुसीबतें हैं, मेरे दोस्तों, उसके लिए कमर कसने की जरूरत है और जो अमाल है उसको अपनाने की जरूरत है। पहली बात तो ये कि आप ट्रैफिक में हैं, सफर में हैं, रोड पर हैं, बगल में हैं, पड़ोस में हैं, अगर कोई तूतू ममे होती है तो हदीस पाक का मफहूम है कि बहादुर है वो शख्स बहादुर है जो बदला लेने की ताकत रखता हो फिर भी माफ कर दे। जरा सोचो, बहादुर है, बदला ले सकता है, ताकत है, लेकिन फिर भी माफ कर दे। अब जिनके अंदर जुनून ज्यादा है, अगर इस हदीस को सुनेंगे, मुसलमान को खास तौर से मैं मुतवज्जा कर रहा हूं, चाहे तो नॉन मुस्लिम भी इबरत ले सकते हैं कि बहादुर वो है, ताकतवर वो है जो बदला ले सकता हो फिर भी माफ कर दे। हाँ, बहुत सा मसला ऐसा आपने देखा होगा, छोटी छोटी बात पर बात बढ़ जाती है, तो माफ करने वाला बहादुर है, माफ ना करने वाला बहादुर नहीं है। इसलिए मौके के हालात को देखकर हम एक दूसरे को माफ करने वाले बने। और 70% मेरे दोस्तों जो मुसलमान नावाकिफ है, उसमें आपको करना क्या है, आपको अपने घरों के अंदर हलके लगाना है। उन हलकों में मेरे अजीजों, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपने बेटे को, अपने भाई को, यानी ऐसे महरम रिश्तों को जोड़कर आप उनसे मोटे मोटे मसाइल पूछ लो, वरना वो महरूम रह जाएंगे। और आए दिन लोग मर मर के जा रहे हैं मोटे मसाइल में। जैसे मिसाल के तौर पर पर्दा किसको कहते हैं, पर्दा किसको कहते हैं, एक चीज। दूसरी चीज है कि नमाज में कितनी जगह पर सजदा सहू है, नमाज में कौन सी ऐसी मिस्टेक हो जाती है नियत बांधने के बाद कि फिर वो सजदा सहू से पूरी होती है। और नंबर 3, वजू कितनी चीजों से टूटता है, वजू के मसाइल क्या हैं, और उसके आगे भी बहुत सी बातें हैं। एक औरत कितने दिन तक नमाज नहीं पढ़ सकती हैज की हालत में, एक औरत कितने दिन तक नमाज नहीं पढ़ सकती हैज की हालत में, जबकि बहुत सी औरतों ने ये तय कर लिया है कि हम 1 हफ्ते तक नहीं पढ़ सकते, जबकि 3 दिन, 5 दिन, 4 दिन पर बहुत से लोगों का हैज रुक जाता है। उसके बाद उनको नमाज शुरू करना है, नहीं तो कज़ा की गुनाह मिलेगी। तो ये नॉलेज अक्सर नहीं है। 70% अगर सर्वे आप करोगे तो ये चीज आपको मिलेगी। सोचो दोस्तों अजीजों, कितना बड़ा नुकसान दीन का हो रहा है कि अक्सर औरत ये तय करके बैठी है कि 1 हफ्ते तक मुझे नमाज नहीं पढ़नी है, जबकि 4 दिन की मिकदार भी है, 3 दिन की मिकदार भी है, 5 दिन की मिकदार भी है, 6 दिन की मिकदार भी है, वो आखिरी बताया गया है 8 दिन। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जिसकी जो मिकदार हो उसको मालूम है, उसके बाद उसको नमाज शुरू करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नॉलेज के साथ और इसी तरह की अपडेट के साथ। और आपका सपोर्ट और हेल्प की तो बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे दोस्तों, इसलिए कि जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया का निज़ाम चलाया है। और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, तुम एक दूसरे के दीनी मददगार हो, तुम एक दूसरे के दीनी मददगार हो। दीन की मेहनत के लिए मेरे दोस्तों ये अपडेट के जरिए इस्लामिक नॉलेज हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। समझदारों के लिए इशारा काफी है। डायरेक्ट इस्लामी नॉलेज लेकर अगर आएंगे तो फिर वीडियो को क्लिक करने वालों की तादाद घट जाएगी। इसलिए बड़ी मजबूती के साथ इस पे सपोर्ट करो और आगे बढ़ाने की कोशिश करो, ताकि इस तरह की हड़कंप वाली अपडेट के साथ उनको इस्लामिक नॉलेज भी मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।